संगम लाल गुप्ता के पास मोदी जी के नाम या योगी जी के नाम और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के अलावा नहीं है, कुछ भी नहीं है। पटेल समाज उधर जा रहा था। इतना एहसान फरामोश नहीं होगा कि सरकार के पक्ष में मतदान नहीं करेगा। सुविधाएं तो ली ही ली है। यूपी की प्रतापगढ़ सीट पर छठे चरण में 25 मई को वोट डाले जा चुके हैं। अब नतीजों की बारी है। हालांकि प्रतापगढ़ में बाजी कौन जीतेगा, इसे लेकर कयासबाजियों का दौर लगातार जारी है। सभी उम्मीदवारों की तकदीर ईवीएम में कैद हो गई है, लेकिन अभी भी नतीजों को लेकर लोग दावे के साथ बहुत कुछ नहीं कह पा रहे हैं। हमारे साथ प्रतापगढ़ के नतीजों पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकारों और राजनीतिक विश्लेषकों का एक पैनल है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील शुक्ला जी हैं, रतिभान त्रिपाठी जी हैं, अनंत राम कुशवाहा जी हैं, मुलायम सिंह जी हैं, विनोद पांडे हैं और इसके साथ साथ मनोज तिवारी जी हैं, पवन द्विवेदी जी हैं। बारी बारी से सबसे बात करते हैं, चूंकि सुनील शुक्ला जी सबसे वरिष्ठ हैं, सबसे पहले उनके पास ही चलते हैं। सर, प्रतापगढ़ सीट का क्या समीकरण आपको समझ में आया? वोट पड़ चुके हैं, अब आप अपने अनुभव के आधार पर क्या आकलन कर रहे हैं कि वहां क्या नतीजा 4 जून को आ सकता है? मेरा अपना मानना है कि 2019 की स्थितियां नहीं है और 2019 में जो राजनीतिक स्थिति थी प्रतापगढ़ की, वो 2022 के विधानसभा चुनाव से ही बदलने लगी। आज अगर आप देखेंगे तो 3 सीटें ऐसी हैं जो महागठबंधन के पास हैं, 2 समाजवादी पार्टी के पास, 1 कांग्रेस के पास और बीजेपी के पास केवल 2 सीटें हैं। 2019 में स्थिति नहीं थी, मजबूत स्थिति में थी और जब पंचायतों के चुनाव हुए उसमें भी समाजवादी पार्टी की स्थिति बीजेपी की तुलना में बेहतर हुई। दूसरा कारण मैं मानता हूं कि जो वर्तमान सांसद हैं वहाँ, उनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी है और स्थानीय स्तर पर कई लोगों ने, जो राजनीतिक चर्चाएं हुई उसमें हुआ कि उनके टिकट बदलने की बात की गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको उतारा, जिसे तमाम क्षेत्रों में उतारा है। तो एक एंटी इनकम्बेंसी उनके साथ है और भारतीय जनता पार्टी के 10 सालों के एंटी इनकम्बेंसी और प्रदेश सरकार के 7 साल की एंटी इनकम्बेंसी उनके साथ है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने अपने जो सामाजिक समीकरण है उनको बेहतर करने की कोशिश की है। संगम लाल गुप्ता के पास मोदी जी के नाम या योगी जी के नाम और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के अलावा नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब आपका आकलन क्या है, क्या आ सकता है नतीजा? मेरा मानना है कि लड़ाई टफ है और कुछ भी 2019 अगर दोहराया न जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मतलब आपका मानना है कि वहां विपक्ष जो है वो अपर हैंड है? मैं कह सकता हूँ। रतिभान त्रिपाठी जी से बात करते हैं। सर, आप बताइए, आपका क्या आकलन है? देखिए, प्रतापगढ़ में जो वहाँ के कैंडिडेट हैं संगम लाल गुप्ता, उनकी निजी एंटी इनकम्बेंसी है। मेरा ये मानना है कि भाजपा नेतृत्व ने जो उनको तिबारा टिकट दिया है, दूसरी बार दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की गलती है। किन परिस्थितियों में दिया ये वो जानते होंगे, वो उन्होंने आकलन किया होगा, उन्होंने कोई सर्वे कराया होगा, जो भी था आधार उनका अपना रहा हो। लेकिन जब उन्हें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को पता था कि संगम लाल गुप्ता के खिलाफ वहाँ नाराजगी है, तो उन्हें टिकट पर पुनर्विचार करना चाहिए था। ऐसा भी नहीं प्रतापगढ़ में कैंडिडेट नहीं थे, बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट थे, उनको उन पर दाव लगा सकते हैं। अब तो वोटिंग हो चुकी है, अब वोटिंग हो चुकी है, अब उन मुद्दों पर बहस करने का मतलब नहीं है। अब जो वोटिंग हुई है, वो वोटिंग का जो पैटर्न रहा है, उसके आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर आप अपना आकलन बताइए। देखिए, वहाँ कैंडिडेट की एंटी इनकम्बेंसी थी, जिसकी वजह से वहाँ के हर विधानसभा क्षेत्र में कई कमोबेश नाराजगी दिखी है। और एक बड़ा फैक्टर वहाँ रघुराज प्रताप सिंह, जो कुंडा के विधायक हैं, वो हैं। तो रघुराज प्रताप सिंह के लोग भी उनका विरोध कर रहे थे और समाजवादी पार्टी के जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। ये कहानी बहुत कुछ कहती है। इसीलिए मुझे लगता है कि वहाँ लड़ाई बहुत टफ है और ये कहना कि कौन जीतेगा ये बहुत कठिन है। लेकिन अपर हैंड कोई तो होगा, आपका अपना अनुभव कह रहा है, आपने बहुत नज़दीक से देखा है प्रतापगढ़ के चुनाव को। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का निजी वोट बैंक जो है, जो लाभार्थी वोट बैंक है, जो पार्टी की प्रतिबद्धता वाला वोट बैंक है, वो अगर इंटैक्ट रहा तो भारतीय जनता पार्टी को अपर हैंड रहना चाहिए, इन तमाम विरोधाभासों के बावजूद। मतलब मुश्किल है, लड़ाई बहुत कांटे की है और उस पर शायद जो दिग्गज हैं हमारे, वो भी बहुत दावे के साथ कुछ नहीं कह पा रहे हैं। मनोज तिवारी जी हैं, प्रतापगढ़ कई बार गए हैं, काफ़ी कवरेज की है इन्होंने वहाँ से। मनोज जी, आपका क्या आकलन है और उसका आधार क्या है? सर देखिए, प्रतापगढ़ में क्या हुआ कि जो संगम लाल गुप्ता सांसद थे, उन्होंने अपनी निजी दुश्मनी खूब बढ़ाई थी। वो चाहे प्रमोद तिवारी से, चाहे वो धीरज ओझा से, चाहे शिवाकांत ओझा से, मोती सिंह से, या जो है क्या कहते हैं कि इधर राजा भैया से भी।
तो उनके प्रति एंटी इनकम्बेंसी तो थी। 2019 में वो 4,36,000 वोट पाए थे और अशोक त्रिपाठी 3,18,000 वोट पाए थे। 1,17,000 वोट का मार्जिन था हार जीत में। अब की बार हुआ क्या कि पटेल समाज जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करता था प्रिया पटेल की वजह से, पटेल समाज से प्रत्याशी होने की वजह से समाजवादी पार्टी से पटेल समाज उधर जा रहा था। इसी बीच जो है प्रिया पटेल ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला और उन्होंने रघुराज प्रताप सिंह के खिलाफ कुछ बयान दिया। इससे क्या हुआ, जैसे पट्टी क्षेत्र में आप देखिए पटेल और ठाकुर के प्रति थोड़ा सा आपसी वैमनस रहता है और प्रतापगढ़ में पटेल और ठाकुरों में नहीं पड़ती है। तो पटेल समाज कुछ प्रिया पटेल के साथ खड़ा हुआ, यानी कि संगमलाल गुप्ता को भी वोट किया हुआ है। आपका आकलन क्या है कि क्या नतीजा आ सकता है 4 जून को? सर देखिए, अभी तो जो वोटिंग का पैटर्न था वो संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, ये बेरोजगारी, महंगाई, इन सब मुद्दों पर ज़्यादा हुआ। अभी शुक्ला सर जो कह रहे थे कि 2019 वाली पोजीशन नहीं है, सर हार जीत का अंतर बहुत कम हो सकता है और एसपी सिंह पटेल 10-20 हज़ार वोट से जीत सकते हैं या जो है संगमलाल गुप्ता भी 10-20 हज़ार वोट से जीत सकते हैं। आपका अपना व्यक्तिगत आकलन क्या है कि कौन जीत सकता है वहां पर? अपर हैंड में तो मैं इंडिया गठबंधन के समाजवादी पार्टी को दूंगा, एसपी सिंह पटेल पर। वैसे अगर प्रतापगढ़ की बात करें तो वो तो राजाओं रजवाड़ों का शहर कहा जाता है, लेकिन अब चूंकि देश में लोकतंत्र है, जनता चुनती है कि राजा कौन है। आप बताइए कि राजा भैया कितने बड़े फैक्टर साबित होंगे प्रतापगढ़ के नतीजों पर? देखिए, राजा भैया की प्रतापगढ़ में अपनी एक अलग पहचान और एक अलग पकड़ है। अगर उन्होंने समाजवादी की तरफ अपना रुख थोड़ा भी मोड़ा है तो निश्चित तौर पर वहाँ के वोटरों में उनका अच्छा खासा प्रभाव है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान तो उठाना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी या कहा जाए जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में कहीं न कहीं वोटरों का ध्रुवीकरण हुआ है और इसलिए उनका पलड़ा भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। आकलन क्या है आपका? जो तमाम मतलब जो है मतदाताओं से, वहाँ के लोगों से जानने पहचानने के बाद, पूछताछ करने के बाद आकलन करने का मौका मिला, उससे निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन वहाँ हावी है। इंडिया गठबंधन हावी है, ये अनंतराम कुशवाहा जी का दावा है। पवन द्विवेदी जी हैं। पवन भाई, आप बताइए क्या लगता है? प्रतापगढ़ तो आप भी कई बार घूम करके आए हैं, क्या आकलन किया आपने? प्रतापगढ़ की क्या, हम एक बार जरा एक लाइन में यूपी की बात करेंगे। अगर बनारस सीट छोड़ दिया जाए तो शायद कोई ऐसी सीट होगी जहां बीजेपी को टक्कर ना मिल रही हो, खास करके सपा या कांग्रेस से। और प्रतापगढ़ की स्थितियां तो बहुत, मैंने तभी इंटरव्यू बहुत सारे देखे और जिस तरह से मोती सिंह खुल के सामने आए, धीरज ओझा आए, राजा भैया, प्रमोद तिवारी, इससे नहीं लगता है हमें कि बहुत अच्छी उम्मीद जिनकी संगमलाल की जा सकती है। गठबंधन की ही बात करता हूँ मैं, इसलिए कि साफ सुथरी छवि के पटेल जी प्रत्याशी और जो बड़ा वोट बैंक बीजेपी का मुड़ा है, खास करके पंडित जी लोगों में सबसे ज्यादा नाराजगी थी। लेकिन अगर प्रतापगढ़ में जातीय समीकरण की बात करें तो यादव, मुस्लिम, पटेल, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये मिलाकर के भी 40% ही आता है, जीत नहीं दिला सकता इतना। मोइन जी, एक चीज समझिए, कितनी मतदाता कितना भी हो, जो सरकार से सुविधाएं ली है, इतना एहसान फरामोश नहीं होगा कि सरकार के पक्ष में मतदान नहीं करेगा। सुविधाएं तो ली ही ली हैं, तो कम से कम न चाहते हुए भी अंतिम समय में जो मतदान कक्ष में घुसता है तो उसको मोदी याद आते हैं, प्रत्याशी याद नहीं आता है, और उसी का फायदा पार्टी को मिलेगा। और बट नेचुरल, मतलब आपका कहना है कि लाभार्थी जो है वो बीजेपी को जीत दिला सकते हैं। मुलायम सिंह यादव, मुलायम सिंह बिसेन जी हैं। मुलायम सिंह जी, आप क्या मानते हैं? देखिए, प्रतापगढ़ में जो है राजा भैया का जो फैक्टर है वो मेन फैक्टर है। इधर प्रमोद तिवारी से भी संगमलाल की जो है विवाद चल रहा है। इसकी वजह से अगर वोटर की बात करा जाए या पटेल वोटर की बात किया जाए तो उससे जो है ऐसा लग रहा है कि सारे जो वोटर हैं वो ज़्यादातर आपके एसपी सिंह पटेल की तरफ गए हैं। लेकिन अगर कोई कुछ गणित या कोई ऐसी बात होती है तो हो भी सकता है कि संगमलाल गुप्ता जीत जाए। मतलब आप मानते हैं कि वो विपक्ष वहां पर हावी है, मजबूत है? हावी है, हाँ विपक्ष। अब आप लोगों से सर ये जानना चाहेंगे 4-4 लाइन में कि प्रतापगढ़ में कौन सा फैक्टर काम कर रहा है जिसके आधार पर आप लोगों ने अपना आकलन दिया है। जैसे आपने कहा कि बहुत कांटे की टक्कर है, लेकिन अपर हैंड आप विपक्ष को मानते हैं, फैक्टर क्या है? प्रतापगढ़ की राजनीति में रघुराज प्रताप सिंह को आप इग्नोर नहीं कर सकते। प्रतापगढ़ की राजनीति में आप प्रमोद तिवारी को इग्नोर नहीं कर सकते। प्रतापगढ़ की राजनीति में आप जो दोनों दलों के संगठन हैं उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आज की स्थिति है कि जितने मजबूत राजनीतिक ताकतें हैं वहाँ, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। आप लोग, ढेर सारे लोगों को उम्मीद है कि लाभार्थियों का लाभ बीजेपी को मिल सकता है। लाभार्थी किसके नहीं थे? कांग्रेस से लाभार्थी नहीं बनाए थे क्या? उसने इंदिरा आवास नहीं दी थी?
उसने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पेंशन नहीं दिया। बाद में आगे सर की जो सरकारें आई उन्होंने लोकतंत्र संघर्ष के लोग इमरजेंसी के बंद नहीं, बिल्कुल बड़ी बात आपने कही है। देखिए, इनका शुक्ला जी का ये कहना है कि जो बड़ी ताकतें प्रतापगढ़ की हैं वो सब बीजेपी के खिलाफ हैं, तो वो ताकतें काम करेगी या कि जो बात ये कह रहे थे विनोद पांडे जी की लाभार्थी हैं तो वो फैक्टर काम करेगा? दोनों में फैक्टर कौन सा काम करेगा? मुझे लगता है कि प्रतापगढ़ के जो तथाकथित भगवान हैं, जो बड़े नेता जो प्रभावित कर रहे हैं, अब परीक्षा जनता और जनता जनार्दन और उन भगवानों के बीच में है। अब देखिए कौन सा फैक्टर काम करेगा। मैं ये दावा नहीं कर सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी या गठबंधन जीतेगा, पर मेरा ये मानना है कि जिन लोगों ने ये जो लड़ाई है ये भगवानों की आपस में अपनी प्रतिष्ठा की हो सकती है। जनता अगर भाजपा के साथ बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आज की तारीख में आप वोट पूरी तरीके से ट्रांसफर नहीं करा सकते। मनोज जी, आप बताइए कौन सा फैक्टर काम करेगा? सर देखिए, पिछली बार अगर 2019 की बात करें तो रत्ना सिंह कांग्रेस से लड़ी थी, वो भी 77,000 वोट पाई थी। अक्षय प्रताप जी जनसत्ता दल से लड़े थे, वो भी जो है लगभग 47,000 वोट पाए थे। तो ये दोनों वोट कम्बिनेशन करके जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ गया हुआ है। तो राजा भैया की नाराजगी या कांग्रेस के साथ गठबंधन, ये फर्क तो उसको डालेगा ही डालेगा। इसके साथ में जो है वो जातीय समीकरण और ज़्यादा बड़ा फैक्टर तो ये है बेरोजगारी और महंगाई ऐसा मुद्दा बना है। और कांग्रेस जो जाति का बैरियर है वो तोड़ेगा, जो बुनियादी मुद्दे हैं। पवन जी, आप क्या मानते हैं फैक्टर? मैं मानता हूं कि फैक्टर इसमें सपा का खास करके वो सबसे मजबूत है, और जितनी नाराजगी बड़ी होती है चाहे जो भी हो, और वही नाराजगी 2014-19 की देखिए आज की डेट में बीजेपी की कहीं लहर नहीं, बस नाम ले रहे हैं लोग, मोदी या सहयोगी जिसका भी। बिल्कुल, आप मतलब मान रहे हैं कि विपक्ष जो है वहां पर हावी। पांडे जी, फैक्टर क्या है? देखिए, कहने को आप ये कह सकते हैं कि सभी जितने धुरंधर थे नाराज थे, तो क्या आपको लगता है कि हमेशा वो मिल करके बीजेपी को वोट दिलवाते थे? 2 बार जो जीते हुए हैं, बट नेचुरल वो तो अपोजिट पार्टियां तो हमेशा खिलाफ रहती, इस बार भी खिलाफ है, थोड़ा ज्यादा है। ये है कि जीत का अंतर कम होगा लेकिन विजय, जीत का अंतर कम हो सकता है, लेकिन दांव ये अभी भी लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे। आप बताइए फैक्टर कौन सा काम करेगा? देखिए, जहाँ तक फैक्टर की बात है, आज की तारीख में जातीयता को कहीं इग्नोर नहीं किया जा सकता। सबसे पहली चीज़ तो जातीय फैक्टर पर जो टिकट है, प्रत्याशी है, वो काम कर रहा है। दूसरी तरफ जो है प्रतापगढ़ में जो 2 प्रमुख जो है वो नेता हैं, वो दोनों इस समय विपक्ष में जो हैं, जो हमेशा अलग अलग रहते थे, इस चुनाव में एक साथ हो गए। हाँ, एक साथ होने की वजह से उन दोनों लोगों के वोटों का जो ध्रुवीकरण है वो विपक्ष के साथ है। तो इस तरीके से आप अगर सब तरीके से टटोलेंगे तो लगता है कि वहाँ विपक्ष पूरी तरीके से ज्यादा जो है हावी है। और यही मुलायम जी, आप बताइए फैक्टर। राजा भैया और प्रमोद तिवारी का जो गठबंधन के साथ जो इनका वो हुआ है, इसकी वजह से ऐसा लगता है कि विपक्ष इसमें हावी है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका मानना है कि प्रतापगढ़ में कांटे का मुकाबला है। राजघरानों की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, सियासी दिग्गजों की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, लेकिन जो जनता है, जो सही मायने में भगवान कही जाती है नेताओं की, उसने किसके पक्ष में मतदान किया है ये कह पाना दावे के साथ मुश्किल है। लेकिन तमाम लोगों का ये कहना है कि विपक्ष का पलड़ा थोड़ा मजबूत नजर आ रहा है।